भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 29, 30 और 31 की पूरी जानकारी दे रहा हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 धारा 29 सार्वजनिक अभिलेख पब्लिक रिकॉर्ड में प्रविष्टि की प्रासंगिकता। क्या कहती है धारा 29? यदि किसी सरकारी अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन करते हुए किसी रजिस्टर, रिकॉर्ड, किताब या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कोई तथ्य दर्ज किया है और वह तथ्य मुकदमे में विवादित तथ्य, फैक्ट इन इशू या प्रासंगिक तथ्य है, तो वह प्रविष्टि स्वयं में साक्ष्य के रूप में मान्य होगी। मुख्य बिंदु 1. प्रविष्टि सरकारी अधिकारी या कानून के तहत नियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई हो। 2. प्रविष्टि किसी सरकारी रजिस्टर, किताब या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई हो। 3. प्रविष्टि का संबंध मुकदमे में उठे विवादित तथ्य से होना चाहिए। उदाहरण: जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज तारीख और नाम, भू अभिलेख, लैंड रिकॉर्ड में दर्ज मालिकाना हक, पुलिस स्टेशन की एफआईआर रजिस्टर प्रविष्टि। ऐसे अभिलेख अदालत में बिना अतिरिक्त प्रमाण के ही प्रासंगिक माने जाते हैं। धारा 30 नक्शों, योजनाओं और चार्टों में दर्ज कथनों की प्रासंगिकता। क्या कहती है धारा 30? यदि किसी प्रकाशित नक्शे, चार्ट या योजना में कोई प्रासंगिक तथ्य दर्ज है और वो नक्शा या चार्ट 1. जनता के लिए बिक्री हेतु प्रकाशित हुआ है या 2. केंद्र राज्य सरकार के अधिकार से तैयार किया गया है, तो उसमें दर्शाए गए तथ्य स्वयं में प्रासंगिक माने जाएंगे। मुख्य बिंदु: सरकारी अथवा प्रामाणिक संस्था द्वारा बनाए गए नक्शे और चार्ट कानूनी प्रमाण है। नक्शे का सामान्य उपयोग जनता के लिए होना चाहिए, जैसे माइनस सर्वे नक्शा, राजस्व मानचित्र। उदाहरण: सरकारी भू नक्शा, रेवेन्यू मैप, जिसमें खेत की सीमा दिखाई गई है। रेलवे या सड़क विभाग का प्लान, प्रकाशित विश्व मानचित्र, वर्ल्ड मैप। अदालत में ये नक्शे, चार्ट बिना अलग साक्ष्य के ही भरोसेमंद माने जाते हैं। धारा 31 अधिसूचना व सरकारी गजट में प्रकाशित तथ्य की प्रासंगिकता। क्या कहती है धारा 31? जब अदालत को किसी सार्वजनिक तथ्य, पब्लिक फैक्ट के अस्तित्व पर राय बनानी होती है, तो यदि वो तथ्य किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम, केंद्र राज्य सरकार की अधिसूचना, आधिकारिक गजट, ऑफिशियल गजट, छपे या डिजिटल रूप में प्रकाशित है, तो वो तथ्य स्वयं में प्रासंगिक साक्ष्य होगा। मुख्य बिंदु: सरकारी अधिसूचनाएं और गजट अदालत में मान्य साक्ष्य हैं। इन्हें चुनौती देना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। उदाहरण: केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कि अमुक दिन राष्ट्रीय अवकाश है। राज्य सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित अधिसूचना कि फला क्षेत्र नगर पंचायत में शामिल किया गया है। केंद्रीय कानून, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में लिखी कोई सार्वजनिक बात। इन सभी तथ्यों को अदालत बिना और सबूत मांगे प्रासंगिक मान लेती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल RTI ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।